आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। अब और तेजी से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। कहते हैं किसी भी प्रदेश का विकास उस वक्त रफ्तार पकड़ता नजर आता है जब प्रदेश का मुखिया विकास के पहिए को गति देने के लिए गंभीर हो। ऐसी ही कुछ तस्वीरें इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में वापसी हुई। देश के हृदय प्रदेश को नया सीएम मिला। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रदेश के विकास में कदम उठाने शुरू कर दिए। जनता के हर सुख दुख में सरकार साथ खड़ी है। इस संकल्प के साथ सूबे की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर जन कल्याण के कामों को पूरा करने का खाका तैयार किया जा रहा है। आखिरी पंक्ति के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए, जन जन के लिए, हितग्राहियों के लिए विकास को रफ्तार देने की कवायदें जोर पकड़ने लगी हैं। विकसित स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, देखते हैं खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री। 4 मार्च का दिन मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफी खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कैलाश विजयवर्गीय ने बस में ही भजन गाया और राम राज्य को लेकर बात कही। सीएम और सभी मंत्रियों ने राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें यह अवसर मिला है। भगवान श्री राम से एमपी की जनता के लिए खुशहाली का आशीर्वाद मांगा है। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है। तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं। और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। मैं भगवान राम के इस स्थान पे उन पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो अपने कर्म करें, लेकिन कम से कम हमारे अपनी सनातन संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे कम से कम वो उनका जो आचरण विचार है वो हमारी इस व्यवस्था से मेल नहीं खाता। ये मुझे बड़ा दुख है। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम लला के दर्शन करने जाना हम सभी का सौभाग्य है। आज की कैबिनेट भगवान श्री राम को समर्पित है। भगवान राम के बताए मार्ग पर सरकार निरंतर काम कर रही है। आने वाले समय में जन कल्याण को लेकर नवाचार करते रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता से अपील की है कि सभी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं। अयोध्या में धर्मशाला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करेंगे मध्य प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए धर्मशाला बनाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी तो धर्मशाला बनाएंगे। बदले में मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थानों पर भी वे अपने भवन बना सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जिन्होंने अपने उपस्थिति से एक नया रिकॉर्ड बना, खास करके जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जीवन के सब क्षेत्रों में सुशासन के लिए वो जाने जाते हैं, विकास के लिए, भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़े और ऐसे विषय जो कई सालों से उलझे पड़े, सारे विषयों का निराकरण करने की दिशा में जो कदम उठाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री ने जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका दिया भगवान की दया से, ये 500 साल पुराने मसले का निराकरण था। हम सब की इच्छा थी कि हम सब कैबिनेट में वहाँ जाए, तो आज की कैबिनेट हमने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए अपना अनिवार्य एजेंडा को निपटाया। उसके बाद हमारे साथ शर्मा जी आज हम विदा करने के लिए आए हैं और हम सब मिलकर के आज भोपाल से सीधे अयोध्या के लिए कूच करते हैं। भगवान का दर्शन करके सब परिवार सब लोग अगर यूपी सरकार हमको भूमि उपलब्ध
करा देंगे तो हम धर्मशाला बनाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश के जो निवासीगण वहाँ जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, तो उनकी सुविधा का वो स्थान बन जाए। ऐसी साथ साथ सुनवान अयोध्या में जहाँ उनका जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पर जीर्णोद्धार कराया था। विक्रमादित्य के नाम पर घाट, धर्मशाला ऐसे कई काम करना चाहते हैं। आगे भविष्य में जो हो जाएगा काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। साथ एक आश्वासन हम भी दे रहे हैं कि अगर कोई यूपी गवर्नमेंट नहीं, कोई भी सरकार अगर मध्य प्रदेश के किसी भी धर्म स्थल पर कोई धर्मशाला बनाती है, घाट बनाती है, जन सुविधाओं को डेवलप करती है, तो सरकार उनको भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 3 मार्च को जारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। हम जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा मनोबल, वर्तमान परिस्थितियां, मोदी का काम और जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फिर एक बार मोदी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है, और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है, और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। हाँ, हमारे लिए बड़े नेता हैं, उनकी ज़रूरत है, उस कारण से उनको टिकट दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल गुन्ना में सिंधिया जी को दिया है, बल्कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो उनकी पुरानी सीट है विदेशासी, और वो अपने प्रचंड बहुमत से पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और इसी प्रकार से माननीय VD शर्मा जी को खजुराहो से दिया है। जहाँ जहाँ उम्मीदवार की दृष्टि से निर्णय करना थे, वह सब निर्णय बहुत अच्छे हुए हैं, और मेरी अपनी ओर सबको बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गढ़ में हुंकार भरी। 3 मार्च को लखनऊ के गोडोरा मैदान में यादव समाज का महाकुंभ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महाकुंभ में शामिल हुए और जमकर गरजे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि एक ही परिवार ने यूपी को ठगा है, आज मैं अपनों के बीच पहुंचा हूं। माना गया, लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं जिनके आगे बोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हाँ, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं। भैया, ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहे थे। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ, हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे ही आज से 15 साल पहले ऐसे ही यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौड़ को मुख्यमंत्री बनाया था, और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला। पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए,
बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो ये कुछ नहीं था। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जो जवाबदारी दी है, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं, क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के पहले एक सभा करके जान करते इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास करता है। अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने ही आए हैं और निमंत्रण देने आए हैं। भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है? वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश लें, प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से, आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो, और युद्ध के इतने भीषण माहौल में जब कौरव पांडव के आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो निकली। यादव महाकुंभ में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपनों के बीच आया हूं, आकर बड़ी खुशी हुई है। मैंने यहां के लोगों से मध्य प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया है। फादर मेरे गए लगभग 400 साल पहले, ऐसे उत्तर प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे अच्छा लगा स्वजनों के बीच आकर के अपनी बात कहने का, मिलने का, बात करने का। उम्मीद करेंगे प्रेम बना रहे, और मैंने सबको निमंत्रण भी दिया है। वो मध्य प्रदेश भी आना चाहे तो मध्य प्रदेश भी आए, मैं उत्तर प्रदेश आना चाहूँगा, मध्य प्रदेश आऊँगा। कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो भाव है, उसी भाव के अनुसार हम अपने खासकर आज तो सामाजिक कार्यक्रम में आए, लेकिन अगर हम पार्टी ने बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। यह एयर एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। इसके बाद सीएम ने बिजनेसमैन से 1-to-1 चर्चा भी की। इस दौरान प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। 2 मार्च को महाकाल की नगरी उज्जैन में कॉन्क्लेव में धार्मिक, फिल्म, टूरिज्म और फार्मा मेडिकल डिवाइसेज के अवसर और चुनौतियों पर सत्र आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कॉन्क्लेव के समापन को हम नए भविष्य की संभावना माने। भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के, भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने। माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़ करके इस जनतंत्र के काम में लगे। और इस जनतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे? अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। ऐसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो। कभी कल्पना कर सकते अजीत डाभोल 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े, और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बनकर के दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है। ये एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा आराम से? जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा मोदी है तो
ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है, अब आप उस पे बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके, दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। हमारे यहां तो हजारों साल से, और ये विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव का 3रा दिन है। विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए, और मूल रूप से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी से विक्रमादित्य विषय को चर्चा हुई लेकर के, तो आपकी भी वो, अभी चूंकि आपने समय कम है और उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना, वहां बोलना है, तो वहां का समय ले लिया। लेकिन विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर के हमारी न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है। तो ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून, कितनी पिक्चरें देखी थी अपन ने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहां तो आंख भी अलग अलग मानी गई है। आंख तो खुलेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देख रहा है। ये जो हमारी परंपरा है, जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे। 2 मार्च को यहां सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य के 56 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 136 करोड़ के 1634 विकास के कामों का भूमि पूजन और आहार अनुदान योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा जनजातीय बहनों को 30.43 करोड़ रुपए के मूल्य का अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज मैं विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात लेकर धार आया हूं। हमारे बच्चों के हाथों में हुनर होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने ITI बनाने की घोषणा की है, जिसके निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। अब अगले साल लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। आज के इस अवसर पर मैं नए हाई स्कूल बनाने की घोषणा करते हुए उसका भूमि पूजन भी कर रहा हूं। हमारे बदलते दौर का बदलता समय है। इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको, अपने को, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया, लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया। गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी। ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या? लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। अब अपने धार जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल के लिए अपने नल से अपना जल, घर घर जल, घर घर नल, ये मोदी जी का सपना लागू करने में धार भी आगे बढ़ेगा। पूरा धार जिले का प्रत्येक गांव इससे लाभान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर वैसे तो संभावना बहुत ज्यादा है और आज थोड़ी समय की कमी भी पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नए नए सोपान चढ़ रही है। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना की सौगात भी प्रधानमंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी औपचारिक शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सुशासन की जो मिसाल पेश की है उसे दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक बहुत बड़ी नई परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 554 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और ओवरब्रिजों, अंडरपास का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 33 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर जो विभिन्न प्रकार के विकास के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस अवसर पर हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वो दौर है जिस दौर पर पिछले 10 साल के अंदर अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 77,000 करोड़ के निर्माण कार्य आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ रुपया रेल को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। आज की स्थिति में हजारों करोड़ और 77,000 करोड़ से ज्यादा अगर निर्माण कार्यों के साथ रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, एक बार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और रेलवे स्टेशन भी कैसे बन रहा है, भारत का नहीं विश्व के स्तर के रेलवे स्टेशन। हमारा अपना पुराना हबीबगंज, अभी रानी कमलापति के नाम से जिसको जानते हैं, वंदे भारत ट्रेन, जिस ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की स्पीड, अब विदेश हमारे यहाँ के रेल के इंजन, रेल की बोगियां, हम पहले विदेश की तरफ देखते थे, लगता था कि हमको अपने देश में बुलाना चाहिए। आज बदलते दौर का भारत है, हमारे यहाँ से अपने रेल की सुविधाओं के लेकर के निर्यात हो रहे हैं। कई देश वंदे भारत ट्रेन के लिए अपनी लाइन में लग करके हमसे डब्बे, इंजन, रेल की पटरियां बिछाने की सुविधाएं, ऐसी कई सौगातें ले रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब एशिया से निकल करके यूरोप तक हमारी रेल की लाइनों की बिछाण हो जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ पहले शहर में मेट्रो आ जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन मेट्रो की स्पीड भी वंदे भारत मेट्रो की स्पीड से आधी है। इसलिए मेट्रो भी शहर में लाना है कि नहीं लाना, जितनी आ गई वो आ गई, लेकिन वंदे भारत के आधार पर जैसे आपके यहाँ अगर सीहोर से भोपाल लाना है तो वंदे भारत मेट्रो आपके यहाँ 160 की स्पीड तक जा सकती है। और मेट्रो की ट्रेन अगर लाओगे तो वो 100 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचती, तो 60 किलोमीटर की स्पीड उससे आगे तो अलग से पैसा नहीं लगाना। हमारी पटरियां बिछी हुई है, ब्रॉड गेज की लाइन डली हुई है। और केवल ये नहीं,
रेलवे स्टेशन पे भी सभी प्रकार की सौगातें जो विदेश में मिलती है आज हमारे यहाँ मिल रही है। मैं आज के अवसर पर खास करके मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो ये ट्रेन भी प्रारंभ हो रही है। अब एक तरह से नई तकनीक की नई व्यवस्थाओं के आधार पर जो सौगातें मिल रही, मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खासकर रेलवे स्टेशन ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज हमारे अपने बीच में से ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर को विकास कार्यों की सौगात दी। यहां ग्राम सेंसईपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 350 चीता मित्रों को साइकिलें भी वितरित की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का मध्य प्रदेश की धरती पर चीता प्रोजेक्ट की सौगात के लिए अभिनंदन करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा है कि हमें गर्व है कि टाइगर स्टेट के साथ ही मध्य प्रदेश गिद्ध, तेंदुआ और अब चीता स्टेट भी बन गया है। वैसे तो लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी के लिए अभिनंदन करिए। बहुत दिन का ये माननीय रावत जी ने कहा था, बात सही है, एक प्रोजेक्ट के लिए जगह रिजर्व की गई, लेकिन कभी कभी क्या परमात्मा कुछ और मंजूर होता, हम करते कुछ और है। ये उसका उदाहरण है जिस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़े। लेकिन आज ये वन्य जीव के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जो कल्पना थी, वाकई ये अद्भुत इतिहास बन रहा है, जिस इतिहास के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति जो पूरे एशिया महाद्वीप में जो प्रजाति अब हमारे बीच में 70 साल पहले चली गई, उसको पुनर्स्थापित करने का जो प्रकल्प ला रहे हैं। और ये हमारे भी अपने आज ये जिस बात के लिए मैं आज दिन में मीटिंग में बैठा था, रावत जी और बता रहे थे कि गांधी सागर के अंदर जो पुराने चित्रांकन हजारों साल लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए। और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ की संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। वहीं राज्य के मुखिया भी हृदय प्रदेश की तस्वीर में विकास के रंग भरने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। 13 दिसंबर 2023 बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पदभार संभालते ही पहले दिन से एक्शन मोड में भी नजर आए। बैठकें और सभाएं कर प्रदेश के विकास के लिए न रुकने वाले कदम बढ़ाते दिखाई दिए प्रदेश के मुखिया। अब तक प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की, जनसभाएं की और जनता का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता से जुड़ी हर समस्या के साथ, हर दुख में, हर सुख में लोगों के साथ सरकार खड़ी है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे क्या है सीएम का प्लान, इससे फिर आपको रूबरू कराएंगे इस खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।